हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। कि परसेंटाइल क्या होता है और हमें क्या करना है, इसको विद एग्जांपल के थ्रू समझना है। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या राइट करेंगे, जो शतांशीय मान होता है या जो परसेंटाइल जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या है, किसी भी आवर्ती वितरण में एक निश्चित बिंदु या प्राप्तांक को सूचित करते हैं। प्रतिस्थांक आवर्ती वितरण में वह बिंदु या प्राप्तांक है जिसके नीचे प्रतिशत प्रतीत होता है। मान लीजिए आपका जो परसेंटाइल रैंक है वो 50 है, तो हम किसकी बात करें कि भाई जो आपका रैंक है वो नीचे से क्या है 50th नंबर पे, यानी कि आप जो मोर देन 49 स्टूडेंट्स हैं या जो रैंक है उनसे आप क्या हो, बेटर हो। फिर है हमारे पास डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ओडेल के अनुसार स्थानीय मान वे बिंदु होते हैं जो वितरण की 100 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम उसको कितने इक्वल पार्ट्स में, 100 जो होंगे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जिसमें से जो प्रत्येक हिस्से में क्या लेके चलते हैं, हम 1% अंक को शामिल करते हैं। अब जो हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है परसेंटाइल स्कोर की, तो हमारे पास परसेंटाइल स्कोर की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन है, किसी समूह में एक व्यक्ति की जो मापित विशेषताओं के पैमाने पर हम विभिन्न व्यक्तियों की तुलना, यानी कि हम परसेंटाइल स्कोर से क्या कर सकते हैं, हम आजकल जो ट्रेंड भी चला हुआ, जो रिजल्ट आते हैं वो किस में आते हैं, परसेंटाइल्स में। कि आपका जो परसेंटाइल रैंक ये है, तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन ईजिली कर सकते हैं। फिर व्यक्ति की विशेषताओं की एक रूपरेखा तैयार करने में भी प्रतिस्थांक का उपयोग होता है। यानी कि आजकल हम उसका एक विशेष, भाई हर चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है, उसकी मतलब एजुकेशन के रिगार्डिंग, उसका एटीट्यूड, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से हम एक विशेष रूपरेखा को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थांक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। फिर माध्यांक, यानी कि 50वां प्रतिशत है, अतः कहा जा सकता है कि जो प्रतिस्थांक का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी कि हम जो सेंट्रल वैल्यू है उनको भी मेजरमेंट करने के लिए परसेंटाइल स्कोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट वन है, स्थानीय प्राप्तांकों का प्रयोग रूपांतरित प्राप्त, यानी कि जो ड्रिफ्ट स्कोर के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं चेंज। अब हम जो क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस, जो भी जो क्वेश्चन बनता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे परसेंटाइल रैंक का। अगर हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए जो हमें गिवन है, स्कोर्स गिवन है 12, 14, 10, 19, 12, 11, 9, 18, 9, 20। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो भी डेटा गिवन है उस डेटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने राइट किया 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14, इस तरीके से असेंडिंग में अरेंज किया। मान लीजिए हमने जो स्कोर हमारे पास 14, मुझे इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, रैंक क्या है, जो परसेंटाइल रैंक है वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा में परसेंटाइल रैंक फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटाइल रैंक ऑफ, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या आ जाएगा, फिर 14 है तो सी एफ प्लस 0.5 इंटू एफ अपॉन एन, और क्या जाएगा इंटू 100। तो एफ हमें क्या लेनी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे यहाँ 14 है वो कितने टाइम्स है, 1, 2, इस तरीके से। और एन क्या लेना, हमें टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है हमारे पास। और सी एफ क्या होगा यहाँ पे हम सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम सी एफ लेंगे वो हमें लेना है कि जो नंबर ऑफ टोटल स्कोर्स है हमें बिलो 14, तो उनको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया कि 14 से बिलो हमारे पास कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने 6 राइट किया, प्लस 0.5 एज इट इज़ इनटू, अब हमें देखना था हम किसकी जो परसेंटाइल रैंक है, मैं 14 का फाइंड कर रही हूँ। तो हम चेक करेंगे कि 14 है वो कितने टाइम्स आया, तो 1 टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 1 अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ टोटल जो हमारे पास स्कोर थे वो क्या थे, 10। क्लियर। तो 10, इससे यहाँ पे क्या हमारे पास ये कैंसिल आउट, 0 तो हमने इसकी मल्टीप्लाई की, 5 इंटू 1 तो 0.5 प्लस 6 मैंने ऐड किया तो 6.5 अपॉन 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या किया, अब ये जो वैल्यू बनी है वो क्या बना है, 65th रैंक, यानी कि जो हमारे पास 65 नंबर की जो रैंक निकली है किसकी, 14 स्कोर, यानी कि जिस स्टूडेंट ने 14 नंबर स्कोर किए थे अब उसका रैंक क्या है, 65th नंबर पे है।
ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर हमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे या 9 या आपको जो कैलकुलेट करना है सिर्फ 12 है, यहाँ पे जैसे 2 टाइम्स है, अगर अनग्रुप्ड डेटा में कोई स्कोर 2 टाइम्स है तो उसको फिर किस तरीके से, सेम हमें वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यही CF प्लस 0.5 इंटू एफ अपॉन एन इंटू 100। तो यहाँ पे भी मान लीजिए मेरे पास ये सीरीज़ है, तो मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट इसको असेंडिंग में किया था। क्लियर, असेंडिंग में करने के बाद हमने क्या किया, मान लो मैं किसकी निकाल रही हूँ यहाँ पे 12 की, तो हम चेक करेंगे कि जो 12 है, 12 से नीचे हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्कोर है, तो 1 2 3 4, तो CF यहाँ पे मीन्स 4 प्लस 0.5 इंटू, अब हम चेक करेंगे कि जो 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है, इट मीन्स 12 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 10 इंटू 100, तो यहाँ 10 से 10, फिर मैंने 5 डेसिमल को रिमूव, 5 अपॉन 10 इंटू 2, तो 2 5 ज़ा 5 से 5 कैंसिल, तो 4 प्लस 1 क्या बना 5, 5 इंटू 10, तो क्लियर। सेम यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पे 6 में प्लस किया था मैंने 0.5, तो क्या बना 6.5, तो मैंने डेसिमल को यहाँ रिमूव करके क्या लगाया था 10, तो फिर यहाँ पे 10 से इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 12 जिनका स्कोर 12 है, तो उनकी जो रैंक आई है वो क्या आई है 50th। क्लियर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12 मार्क्स लिए होंगे या जिनका स्कोर 12 है, वो कितने जो रैंक है वो कितने स्टूडेंट से ऊपर होगा, यानी कि 49 जो रैंक है उनसे क्या होंगे बेटर। जो परसेंटाइल रैंक होती है वो क्या करते हैं, हमें जो नीचे जिन्होंने अंक प्राप्त किए उनसे बताते हैं कि हम इतना ऊपर हमने रैंक लिया, उनसे हम इतने ऊपर हैं। क्लियर, अब अगर हमारे पास क्या होता है, अगर ग्रुप्ड डेटा हो तो उस केस में हम कैसे रैंक फाइंड करेंगे, तो परसेंटाइल रैंक ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या होती है, L प्लस P ऑफ N अपॉन 100 माइनस F भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे आप CF भी राइट कर सकते हो, फिर है यहाँ पे अपॉन F इंटू CI राइट कर सकते हो या I, बात एक ही है। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो P ऑफ P मीन्स यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल, क्या मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, P ऑफ 10 P ऑफ 30, ठीक है। तो L हमारे पास होती है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच P ऑफ P फॉल्स, यानी कि जिस क्लास इंटरवल में ये लाई करेगा उसकी हमें क्या लेनी है लोअर लिमिट, प्लस P ऑफ यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा नंबर ऑफ डिनोटेड परसेंटाइल। ठीक है, हम P से किसको डिनोट कर रहे हैं नंबर्स को, और F यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द क्लास इंटरवल इन विच P इज फॉल्स, यानी कि जहाँ पे P फॉल कर रहा है हमारा, तो जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जहाँ फॉल करेगा तो उससे बिलो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, और F हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इन विच P फॉल्स, एंड N होता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर, और I एंड CI क्या होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो आपका अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अब समझ आएगा। मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, और जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है 40, 22, 40, 70, 100, 10। तो हम सबसे फर्स्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, जो परसेंटाइल ऑफ 70, यानी कि जो 70th चेक करना था, तो रैंक क्या होगी, जो 70th है उसकी परसेंटाइल क्या होगी, वो कहाँ पे फॉल करेगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो F गिवन है सबसे पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, समीशन FI या N को फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 100। फिर हमें क्या करना, P70 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या देखो P की वैल्यू क्या है हमारे पास 70 इंटू एन, एन क्या है नंबर ऑफ टोटल यहाँ पे जो हमारा स्कोर है, समीशन FI क्या 100, तो PN अपॉन 100। क्लियर, क्योंकि देखो हमें फॉर्मूले में भी क्या राइट किया P इंटू एन अपॉन 100, तो P मीन्स हमें जो जिसके भी परसेंटाइल निकालना, मान लीजिए 70 था तो 70 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है या समीशन FI, तो वो है हमारे पास 100, तो 70 टू 100 और अपॉन 100 क्या है फॉर्मूला, तो 100 से 100 कट, इट मीन्स जो PN की वैल्यू है वो क्या आई है 70। अब मुझे P70 फाइंड करना, तो अब देखो सबसे फर्स्ट फिर क्या करना आपने, CF क्यूमुलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी में जाओ, आप चेक करो 70 है, अगर 70 है तो हम उसी लाइन को अंडरलाइन करेंगे, फिर हमें क्या करना, अगर नहीं आता तो हम उससे ग्रेटर वैल्यू को क्या करेंगे चेक करेंगे। तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 14 एज इट इज़, फिर 14 में 20 ऐड किया 36, 36 में 40 ऐड किया तो 76, फिर ऐसे ही मैंने 76 में 14, 90, 90 में 10 ऐड किया, तो यहाँ पे हमारे पास बना 100। तो मैंने चेक किया तो जो 70 से ग्रेटर वैल्यू है वो है क्या 76, तो आप इस लाइन को क्या करो इस तरीके से अंडरलाइन। तो अब जो हमारी L की वैल्यू होगी वहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो क्या होगी 20,
और जो एफ़ की वैल्यू होगी वो 40 और जो हम सी एफ़ लेंगे वो उससे बिलो, यानी कि इससे नीचे वाली कौन सी वैल्यू है 36। तो वैल्यू पुट करूँगी मैं फॉर्मूले में, एल मीन्स यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हमारी 20 प्लस पी ऑफ एन की वैल्यू क्या आई है 70 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल या जो भी गैप है यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल का, वो यहाँ पे जो गैप है वो क्या है 10 का। तो 20 प्लस 70 माइनस 36 34 अपॉन 40 इंटू 10। तो मैंने इसको यहाँ 10 फोर्जा पे और 4 को हम डिवाइड 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो किस पे चलेगा 4 8 ज़ा 32 पॉइंट, फिर 4 5 ज़ा 20, तो 20 में मैंने ऐड किया 25, तो हमारे पास जो रैंक निकल के आई है वो क्या आई है P70 यानी कि 28.5। अब चेक कर पा रहे होंगे जो हमारे आंसर आया है, जो 70th रैंक है वो किस में है, जो लाइन हमने अंडरलाइन की थी उसी के बीच में लाई करती है। तो यानी कि जो आपकी रैंक है वो क्या है, अब जो नीचे वाला स्कोर्स है इन स्टूडेंट से क्या हो बेटर हो। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।